हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग इकोनॉमी के थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमी के 2 लेक्चर को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जब आप कोई सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो समझ में ज़्यादा आता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले जीडीपी को। जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको जो है डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने हेडिंग में दिया है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीडीपी। सबसे पहले हम लोग जीडीपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने डेफिनेशन लिखा है जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया, मान लीजिए ये इंडिया की टेरिटरी है, इसके अंदर ठीक है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होती है उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री की जो कंपनी है, मान लीजिए यूएस की कंपनी यहाँ पे कार्य कर रही है और इंडिया की भी कंपनी है। दोनों कंपनी इंडिया के टेरिटरी में कार्य कर रही है। जो भी इसकी अर्निंग होगी वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, सिर्फ इंडिया के अंदर, अगर बाहर कोई कंपनी है, मान लीजिए कि इंडिया की कोई कंपनी इंडिया से बाहर कार्य कर रही है, मान लीजिए यूएसए में कार्य कर रही है, उसका जो अर्निंग होगा वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए, इंडिया के टेरिटरी के अंदर। ठीक है, इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर अगर कोई पैसा अर्न कर रही है कोई कंपनी, तब उसको जीडीपी में काउंट किया जाएगा। इंडिया के बाहर कोई भी अर्निंग होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने हिंदी में यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किए गए संपूर्ण उत्पाद से है। मतलब देश की जो भौगोलिक सीमा है उसमें जितना भी उत्पाद होता है उसे हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है नो रॉ मटेरियल, यानी जीडीपी में रॉ मटेरियल को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, नो केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी को भी जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। आप पूछेंगे केयर इकोनॉमी क्या होती है। मान लीजिए आपने किसी की हेल्प की, ठीक है, तो ये केयर इकोनॉमी में आएगा, ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। जैसे हमारी अम्मी घर में काम करती है, ठीक है, तो ये भी केयर इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, ये काउंट नहीं होगा जीडीपी में। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखा है, फाइनल गुड्स। देखिए, गुड्स जो होते हैं ये टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है आप, ये वस्तु है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, और सर्विसेज जो होते हैं वो सर्विसेज जो होते हैं नॉन टेंजिबल होते हैं। मतलब आप उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, ना ही उसे टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु उसे कहते हैं जिसके बाद कोई चीज़ का निर्माण ना हो। ठीक है, मान लीजिए शर्ट है, शर्ट को अंतिम वस्तु, इससे पहले तागा बनती है, तागा से शर्ट बनती है, तो शर्ट ये क्या हो गया, अंतिम वस्तु। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है मध्यवर्ती वस्तु, मतलब इसके बाद भी कोई चीज़ का निर्माण हो सकता है। जैसे धागा हो गया, जैसे तागा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तागा के बाद आप शर्ट बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स में। ठीक है, अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है, इंक्रीज जीडीपी, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगा, ग्रोथ करेगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर तो आप जानते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर। हमारी जो जीडीपी है, यानी वर्ल्ड के साथ अगर कंपेयर करें तो जीडीपी रैंक जो है वो 5th रैंक है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। अगर हम पीपीपी में देखें तो 3rd है। पीपीपी मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें 3rd है और जीडीपी में 5th है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। दोनों में क्या अंतर होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है नोट एडजस्टेड इन्फ्लेशन, यानी इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई को एडजस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे एडजस्ट इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है।
ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 2011 में एक कार की कीमत 3 लाख रुपए है, ठीक है। मैंने 4 कार खरीदा तो कितना हो गया, 4 कार इंटू 3 तो हो गया 12 लाख रुपए। 2021 की बात करें तो 2021 में एक कार की कीमत 6 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। तो मैंने 3 कार खरीदा तो 3 छतिया 18 लाख हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी घट गई, लेकिन यहाँ पे जो है कार की कीमत बढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया, ठीक है। जो करंट है, करंट बेस में आपका जो है जीडीपी निकाल लिया गया, करंट बेस में। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इसमें क्या होता है, फिक्स प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है और ईयर को भी फिक्स कर दिया जाता है। मान लीजिए उसका बेस ईयर हम लोग फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए 2011 में जो है एक कार की कीमत 3 लाख रुपए थी, ठीक है। तो मैंने 4 कार खरीदा तो 12 लाख रुपए हुआ। फिर 2021 में कार की कीमत उतनी ही रहेगी क्योंकि हम लोग बेस ईयर ले चुके हैं, ठीक है, फिक्स कर दिए हैं। तो 2021 में कार की कीमत 3 लाख रुपए, हम लोगों ने 3 कार खरीदा, कितना हो गया 9 लाख रुपए, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखिए आप, जो बेस ईयर हम लोगों ने फिक्स किया वही चीज़ को लिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बेस ईयर नहीं लिया, करंट बेस में लिए हैं, ठीक है। तो इसमें ये हम लोग ऐसे रियल जीडीपी को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर से हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। 100 से ऊपर अगर जाएगा, ठीक है, वैल्यू, तो वो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं, मान लेते हैं 2021 में हम लोग का जो जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितना है, 18 लाख रुपए है, ठीक है। और रियल जो जीडीपी है वो कितना है मेरा, 9 लाख रुपए है। तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा। तो आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन, इसमें 2 टाइम इन्फ्लेशन आया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर को निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। 100 से ज़्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। ये क्या होता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो फैक्टर आप देख रहे हैं ये फैक्ट्री से आया, मतलब कोई प्रोडक्ट जब फैक्ट्री से निकलता है उस पर जो कॉस्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यानी फैक्ट्री से निकला, उसमें जितना लागत आया, उसमें जितना खर्चा हुआ उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस की बात हम लोग करें, वो प्रोडक्ट जो बना, कंपनी से बना, बनने के बाद वो बाहर आया, बाहर आने के बाद उसको अब क्या होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, ठीक है, उस पर आपका जो टैक्स लगेगा, सारा चीज़ इंक्लूड करने के बाद जब मार्केट में पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख भी दिया है, हमें जो जीडीपी एट फैक्ट्री ओनली, यानी फैक्ट्री से निकला उस पर जो कॉस्ट आया उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। एंड में जो जीडीपी एट मार्केट ओनली, यानी इसको मार्केट तक पहुंचने में उस पर जो खर्च आया, ठीक है, उसको इंक्लूड करने के बाद, यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हुआ, ठीक है, टैक्सेज हुआ, सारा को इंक्लूड करने के बाद जो प्राइस आता है उसमें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर होगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अगर आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना चाहेंगे, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो अगर निकालना चाहते हैं फैक्टर कॉस्ट तो आप क्या कीजिए, ये दोनों को इस साइड भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले से आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस है और ये दोनों आएगा तो इधर ये प्लस है तो इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस है तो सब्सिडी प्लस हो जाएगा, यानी सब्सिडी, ठीक है। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जीडीपी के बारे में डिस्कस किया, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद मार्केट प्राइस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग इकोनॉमी को ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।